हेलो, वेलकम बैक टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के हमारे और आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो क्लास 12 में आप चाहे यूपी बोर्ड के हैं, चाहे एमपी बोर्ड के हैं, चाहे बिहार बोर्ड के हैं, चाहे राजस्थान बोर्ड के हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं और वहाँ पर आपको क्लास 12 में 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन आपके बीमा, आपके क्वेश्चन क्या है बीमा। तो अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली पढ़ेंगे तो उम्मीद करते हैं बीमा को आप ऐसे हवा में उड़ा देंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज डायमेंशन बीमा होती क्या है। तो आज के टॉपिक में हम लोग के पास है बीमा। तो हमारे पास आज क्या है बीमा। बीमा को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डेफिनेशन क्या होती है बीमा की, तो बीमा वे घातें होती हैं जिस मात्रक या जिस राशि को व्यक्त करने के लिए हम मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, हमें जिस भी राशि का बीमा प्राप्त करना है उसके मूल मात्रक के ऊपर वो कितनी बारी आया है, कितनी बार डिपेंड कर रहा है, उसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हमारे पास कोई, जैसे भी इससे पहले अगर हम लोग बात करें कि बीमा जो होती है वो आपका कैसे लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ की बीमा लिखने का तरीका क्या है, तो हम लोग जानते हैं हमारे पास मूल राशियाँ फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है, 7 है। और इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में हमारे पास 4 राशि का बहुत यूज है बीमा लिखने के लिए। जैसे हमारे पास पहला क्या है, पहला हमारे पास एक राशि है लंबाई। एक राशि क्या है, लंबाई। और लंबाई की जो बीमा होती है वो आपका होता है कैपिटल एल। इसका मतलब है कि फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें अगर हमारे पास कोई भी चीज़ आ जाए जिसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं लंबाई में, चौड़ाई में, उन सभी की बीमा क्या हो जाएगी, एल हो जाएगा, कैपिटल एल होगा। अब दूसरा हमारे, अच्छा जैसे हमारे पास क्या अभी हमारे पास आ जाए दूरी को कैसे मेजरमेंट करेंगे, बोलते हैं 30 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, तो किस में लिखेंगे, उसका जो मूल मात्रक होगा एल होगा। या भी आ जाए क्षेत्रफल, आ जाए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, उसका मात्रक क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। विस्थापन आ जाए, किस में बताएंगे, लंबाई में बताएंगे, मतलब 20 किलोमीटर जाना है या 20 मीटर जाना है तो हमारा क्या हो गया, एल हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, द्रव्यमान। दूसरा क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है वो आपका कैपिटल एम होता है। क्या होता है, कैपिटल एम। अब जैसे आपका कहीं भी आ रहा है यम, मतलब अगर हमारे पास किसी फार्मूले में यम आ रहा है, द्रव्यमान आ रहा है, उसकी में बीमा लिखना तो क्या एम लिख देंगे, कैपिटल एम। तीसरा हमारे पास क्या है, समय। तीसरा हमारे पास क्या है, समय। और समय को सभी जानते हैं, टाइम बोलते हैं, और इसको लिख दिया जाएगा कैपिटल टी। और हमारे पास क्या, धारा या विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, कैपिटल ए। तो अगर आपको ये 4 मूल मात्रक याद हैं, 4 मूल मात्रक आपको याद करने की ज़रूरत है, आप किसी भी चीज़ का बीमा बड़ा आसानी से लिख सकते हैं। एक हमारे पास क्या है, लंबाई लिख दिया हमने, दूसरा द्रव्यमान का कैपिटल एम, तीसरा आपके पास क्या है, समय का टी, और धारा का क्या है, कैपिटल ए। अब जैसे अगर हमें किसी भी चीज़ की बीमा लिखना है तो उसको हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। उसको कहाँ लिखेंगे हम, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर का मतलब हो गया किसी भी चीज़ की हमने बीमा लिख दिया, उसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट या बड़े ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे। अगर आप ऐसे बीमा लिख रहे हैं, जैसे अभी किसी चीज़ की बीमा आ गया MLT -2 आ गया, आपने ऐसे लिखकर छोड़ दिया, ये आपका टोटली क्या है, रॉन्ग है। आपको क्या करना है, इसको लिखना है ब्रैकेट के अंदर में। क्या लिखना है, ब्रैकेट के अंदर में। तो ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर में, तो ये आपका बीमा क्या है, राइट है। अब हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं, जिससे आप लास्ट में मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप बीमा को चुटकी में उड़ा देंगे। तो जैसे अब हमारे पास पहला बीमा क्या है, सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक से हमारे पास सबसे पहला जो बीमा है, सबसे छोटा बीमा, उसको हम लोग मान लेते हैं क्या, मेरे पास ये हमारे पास है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल आपका किसी का भी हो सकता है, क्षेत्रफल। अब जैसे क्षेत्रफल का मतलब हो गया, हम बोल दें आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पहले हम फार्मूला लिख दें, लंबाई गुणे में चौड़ाई। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो लंबाई के लिए बीमा आपके पास क्या लिखा है, एल लिखा है, तो आपने क्या लिख दिया, एल। दूसरा चीज़ आपके पास क्या है, गुणे चौड़ाई। चौड़ाई की बीमा क्या है, अब भाई चाहे लंबाई किसी चीज़ का दिया गया है, चाहे आपको लंबाई दिया गया है तब भी आप मीटर में मापेंगे, चौड़ाई दिया तब भी मीटर में मापेंगे, मतलब लंबाई और चौड़ाई की बीमा क्या हो जाएगी, कैपिटल एल हो जाएगा। तो ये आपका एल और एल का गुणा क्या आ गया, L² आ गया।
तो ये आपका हो गया क्षेत्रफल की बीमा। क्या हो गया? क्षेत्रफल की बीमा। दूसरा हम लोग बात करें, दूसरा अगर हम लोग आयतन की बात करें, आयतन, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है? आयतन का फार्मूला होता है LBH, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से देखो लंबाई की बीमा क्या है? कैपिटल यल है। चौड़ाई की बीमा क्या है? यल है। गुणते लगा के लिख दो। और ऊंचाई, ऊंचाई को भी हम लोग कैसे मीटर में मापेंगे, मतलब 20 मीटर, 40 मीटर, 45 मीटर, ये आपका एल हो गया। एल 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 का गुणा कराएंगे, आधार समान है, गुणा होने पर घातें जुड़ती है, एल क्यूब आ गया। तो ये आपका क्या हो गया? इसकी बीमा हो गई। अगला बीमा हम लोग क्या ले लें? अगला बीमा हम लोग ले लेते हैं चाल का, चाल या बेग का। अगला बीमा ले लिया जाए चाल या बेग का। तो हमारे पास तीसरा बीमा है चाल। तीसरा बीमा हमारे पास क्या है? चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल या बेग बराबर आपका हो गया दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब दूरी का बीमा क्या है? दूरी को आप किस में मेजरमेंट करेंगे? अभी किसी को कहीं जाना है तो बोलेंगे भाई 20 किलोमीटर जाना है, 30 किलोमीटर जाना है, इसका मतलब क्या हो गया? 20 किलोमीटर लंबाई। तो इसकी जो मूल मात्रक है क्या हो जाएगी? लंबाई। तो लंबाई के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल यल लिखते हैं। तो हमने लिख दिया कैपिटल यल, वो भी ब्रैकेट के अंदर। अपॉन है, अपॉन लिख दो। समय, समय की बीमा क्या होगी? ये देखो आपका लिखा कैपिटल टी, ये आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल टी। और अब आप एक काम कर लो, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा एल टी की पावर -1, टी की पावर -1। ये आपका इसका बीमा हो गया चाल या बेग का। अगला हमारे पास क्या है? अगर चाल या बेग मिल गया तो आगे हम लोग पढ़ेंगे त्वरण की बीमा। चौथा हमारे पास क्या है? त्वरण। तो त्वरण की बीमा अगर हम लोग पढ़ेंगे तो मिल जाएगा त्वरण। त्वरण बराबर होता क्या है? बेग परिवर्तन बटे समय। तो ये बेग परिवर्तन, बेग परिवर्तन बटे में समय। तो बेग परिवर्तन बटे समय का मतलब क्या हो गया? बेग का मतलब देखो, बेग या चाल की बीमा क्या है? LT-1। तो आप सिंपली लिख दो LT-1 अपॉन में समय के क्या है? कैपिटल टी है। तो ये आपका टोटल क्या हो जाएगा? इसको ऊपर ले जाएंगे, एक पावर ऊपर गया तो हो जाएगा LT-2, LT-2। ये आपका किसका आ गया है? त्वरण की बीमा। अगला हमारे पास होता है बल। अगला क्या हमारे पास है? बल। तो बल की बीमा क्या हो गई? बल का फार्मूला F = ma, यम इंटू ए। तो यम का मतलब क्या है? द्रव्यमान। और अभी हमने आपको बताया द्रव्यमान के लिए क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान कहाँ गया? ये देखो, द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे हम? द्रव्यमान के लिए आपको क्या लिखना? कैपिटल एम। तो द्रव्यमान के लिए हम लोग लिख देंगे कैपिटल एम। तो हमें क्या मिल जाएगा? ये आपका है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के लिए हम क्या लिख दें? कैपिटल एम। ये आपका आ गया कैपिटल एम। और ए का मतलब क्या? त्वरण। त्वरण की बीमा देखो ये मिला है आपको LT-2। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया है? LT-2। तो हमें टोटली क्या मिल गया है? MLT-2, MLT-2। तो ये हमारा क्या हो गया है? त्वरण बल की बीमा। अगला हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास है 6 नंबर। ये हमारा कार्य है, कार्य या ऊर्जा। तो कार्य या ऊर्जा की बीमा क्या हो जाएगी? कार्य या ऊर्जा, तो हम जानते हैं कार्य W बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो जो कार्य की बीमा होती है वही ऊर्जा की होती है। जो कार्य की बीमा होगी वही किसकी होगी? ऊर्जा की होगी। तो आगे अब देखो, अच्छा बीमा, बीमा का मतलब फिर से आपको बता रहे हैं बीमा क्या होता है। बीमा हमारे पास वे घातें होती है जिस राशि को या जिस राशि को हमें व्यक्त करना है उसके मूल मात्रक के ऊपर या मूल राशि के ऊपर चढ़ाते हैं, ठीक है, उसके पावर में इसके स्क्वायर में हम लोग चढ़ाते हैं। तो अब जैसे बीमा का मतलब ये मत जाना कि इंश्योरेंस वाला बीमा, ठीक है, इंश्योरेंस वाला बीमा नहीं, ये बीमा कुछ दूसरा है जिसमें हम लोग मूल राशि का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? मूल राशि का यूज करते हैं। तो अब जैसे हमारे पास कार्य है तो कार्य का बीमा क्या लिखेंगे? सबसे पहले बल। तो बल की बीमा देखो आपके पास क्या? MLT-2। तो आप लिख दो MLT-2। दूसरा आपके पास क्या है? विस्थापन। तो विस्थापन का क्या होता है? विस्थापन का मतलब हो गया कि हमें कहीं जाना है, जाने का मतलब कि हम बोल दे 10 किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर जाना है, और 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, ये है क्या? ये लंबाई है। लंबाई के लिए बीमा आपने क्या पढ़ा है? शुरुआत में भी आपने पढ़ा लंबाई के लिए बीमा। ये देखो आपने लंबाई के लिए बीमा क्या पढ़ा है? L। लंबाई के लिए बीमा हम लोग क्या पढ़ेंगे? L पढ़ेंगे। तो आप लिख दो लंबाई की बीमा
तो लंबाई हो या विस्थापन हो, इन सब की बीमा क्या हो जाएगी, कैपिटल यल होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख दें, एल लिख दिया जाए। अब इसको टोटली इकट्ठा करेंगे तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा m एल की पावर 1, एल की पावर 1, एल की पावर 2 और t माइनस 2। ये क्या हो गया, कार्य की बीमा हो गया। सातवां हमारे पास क्या है, सातवां हमारे पास है कि शक्ति की बीमा क्या होती है, शक्ति या सामर्थ्य। तो हम लोग देख लेते हैं शक्ति या सामर्थ्य की बीमा। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो बीमा याद करने में या बीमा लिखने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। शक्ति बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बटे समय, कार्य बटे क्या होगा, समय। तो आप सिंपली क्या लिख लो, कार्य की बीमा। अब जो भी है, जैसे आपका शक्ति का फार्मूला क्या है, कार्य बटे समय, P बराबर W अपॉन टी, P बराबर W अपॉन टी। अब कार्य का मतलब क्या कि आपको कार्य की बीमा लिखना है, समय की बीमा लिखना है। तो कार्य की बीमा आपके पास क्या है, कार्य की बीमा अभी आप लोगों ने लिखा है ml² t-2, और समय की बीमा क्या होती है, समय हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशि है, इसकी बीमा क्या हो जाएगा, कैपिटल T होगा। तो यहाँ से हम सिंपली लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया ml² t-2 और अपॉन में हमारे पास क्या मिल गया, समय का कैपिटल T। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो देखो ये पावर आपका प्लस है, ऊपर गया माइनस होगा, -2 में एक जोड़ेंगे माइनस का, -3 आएगा। तो ये आपको मिल गया ml² t-3, ml² t-3। अगला हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8वां बीमा हमारे पास क्या है, इसको लिख लेते हैं 8वां बीमा। चलिए 8वीं चीज हमारे पास क्या है, अब शक्ति का हो गया, शक्ति के बाद हम लोग पढ़ेंगे घनत्व का। शक्ति के बाद क्या पढ़ेंगे, घनत्व की बीमा। तो घनत्व के लिए हम लोग लिख दें घनत्व। तो घनत्व बराबर होता क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन होगा, आयतन। तो अब देखो द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया, कैपिटल M। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख दे, कैपिटल M। तो ये आपका है कैपिटल M। आयतन का मतलब क्या हो गया, अभी हम लोगों ने शुरुआत में सबसे पहले आयतन की बीमा निकाला है। तो आयतन की बीमा में हम लोग क्या पढ़े, देख लो, ये आपका आयतन, ये देखो आयतन की बीमा में क्या मिल गई है, आयतन की बीमा मिल रही है L की पावर 3। आयतन की बीमा क्या है, L की पावर 3। तो हम लोग देख लेते हैं L की पावर 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, आयतन की बीमा क्या लिखेंगे, L की पावर 3। तो ये हमारा हो गया L की पावर 3। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा m L की पावर -3। तो ये हमारा सिंपली किसकी बीमा हो गई, घनत्व की हो गया। इसके बाद हम लोग किसका लिख ले, संवेग का। इसके बाद क्या लिख दें, क्वेश्चन नंबर या 9वां बीमा क्या है, संवेग। तो संवेग P बराबर होता है क्या है, mv। P बराबर क्या होता है, mv, मतलब द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। तो ये क्या हो गया कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, मतलब मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम हमारा क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से हमारे पास मास की बीमा क्या है, द्रव्यमान की बीमा होती है कैपिटल M होता है, और वेग की बीमा क्या है, वेग के लिए अभी आप लोग यहाँ पर देख लो, वेग की बीमा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेग या चाल की बीमा देखो क्या मिली, LT-1। क्या मिला है, LT-1। तो हम लोग यहाँ से वेग की बीमा डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, LT-1 मिला है, ठीक है, LT-1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, LT-1। तो ये हमारे पास मिल गया LT-1। ये किसकी बीमा हो गई, संवेग की। इसको इकट्ठा कर लिया जाए तो ये आपका क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा M, ये आपको M मिल गया, L अकेला है, T-1। तो ये आपका किसका हो जाएगा, संवेग की बीमा। अगला हमारे पास क्या, गतिज ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर या 10वां हमारे पास क्या, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, 12mv²। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो गया, 1/2 mv²। m का मतलब द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान, और द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, वेग स्क्वायर।
तो यहाँ से हम इसकी बीमा लिखेंगे तो देखो जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसकी बीमा नहीं होती है, मतलब जो हमारे पास कांस्टेंट चीज़ है उसकी बीमा हम लोग नहीं लिखते हैं। 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो हम किसकी बीमा यहाँ पर लिखेंगे, द्रव्यमान और वेग का। तो द्रव्यमान की अगर बीमा लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान की बीमा लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा m। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है वेग, वेग का बीमा होगा LT-1। तो ये आपका टोटल क्या बन जाएगा, m l, एक मिनट, वेग का स्क्वायर है तो एक बात यहाँ पर और देखेंगे आप, वेग का क्या है, स्क्वायर। तो अगर वेग का स्क्वायर तो हम लोग इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा, ये आपका बनेगा क्या, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो l का स्क्वायर आ गया l स्क्वायर, t की पावर -2 का आ गया -2। तो ये आपका टोटली क्या बन जाएगा, m, ये आपका आ गया l स्क्वायर और t-2। तो ये किसका बीमा आ गया, ऊर्जा का। अब बीमा पढ़ने में हमारे पास एक फायदा बहुत तगड़ा ये है कि जैसे भी हमने ऊर्जा की बीमा पढ़ लिया है तो इसमें जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, जितने भी प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, अब चाहे वो आपकी गतिज ऊर्जा है, चाहे स्थितिज ऊर्जा है, चाहे पोटेंशियल है, चाहे ग्रेविटेशनल एनर्जी है, मतलब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, तो ऊर्जा की फैमिली के जितने भी मेंबर हैं सबकी जो बीमा है सेम होगी। मतलब जैसे हमने ऊर्जा का पढ़ा है और कार्य और ऊर्जा की बीमा सेम होती। जैसे अभी यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, ये हमारी ऊर्जा की बीमा है ml²t-2। अभी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कार्य की बीमा, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कार्य की बीमा। तो ये देखो हमारे पास क्या है, कार्य की बीमा, ये देखेंगे क्या है, कार्य की बीमा। तो कार्य की बीमा में भी हमारे पास क्या है, ये देखो ml²t-2, ml²t-2। और उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है, गतिज ऊर्जा की बीमा। तो ऊर्जा की बीमा भी देखिए क्या है, ऊर्जा की बीमा ml²t-2, कार्य की बीमा ml²t-2। इसका मतलब हो गया कि कार्य और ऊर्जा की बीमा सदैव क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। और एक ही फैमिली की कोई भी मेंबर, जैसे भी हमारे पास हमने अभी क्या पढ़ लिया है, अभी हमने पढ़ा है कि वेग की बीमा, तो वेग की बीमा हम लोग कहीं पढ़े LT-2। वेग की बीमा, वेग या चाल, वेग या चाल, ये आपका है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं वेग या चाल। जैसे ये वेग हो गया आपका, वेग या चाल। तो वेग या चाल की बीमा हमने क्या पढ़ा, LT-1। अब आपका कहीं भी आ जाए, चाहे वेग आ जाए, रेखीय वेग आ जाए, आपका कोणीय वेग आ जाए, तो किसी भी प्रकार का वेग अगर वेग लगा है तो सबकी बीमा क्या हो जाएगी, आप आंख बंद करके LT-1 कर सकते हैं। क्लास 12 में आप पढ़ेंगे 6वें चैप्टर में, तो वहाँ पर आपका होता है अनुगमन वेग, ड्रिप वेलोसिटी। तो वहाँ भी देखो अनुगमन वेग लगा है, इसका मतलब अनुगमन वेग की बीमा क्या हो जाएगी, LT-1। तो इस प्रकार से हमारे पास छोटे छोटे बीमास के फार्मूले थे। अब हम लोग किसी कांस्टेंट वैल्यू की बीमा पढ़ते हैं। जैसे भी आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो होता क्या है, F=G m1 m2/r²। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे और इसको आप इकट्ठा अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो हो सकता आ जाए, ये आपका इतना आएगा इकट्ठा से, ये इस प्रकार से। तो हम लोग अगला पेज अपना ज्वाइन करते हैं। अब हमारे पास है कि किसी भी कांस्टेंट चीज की बीमा निकालना। जैसे क्लास 11 में हम पढ़ते हैं कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का नियम, ठीक है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण क्लास 9th में भी है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। अब देखिए यहाँ हमारे पास जो न्यूटन साहब थे उन्होंने अपना एक जो नियम दिया था वो ये बोले थे, दो पिंड के द्रव्यमान के लिए, मतलब अगर इनके पास कोई एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 और कोई दूसरा है उसका द्रव्यमान m2 है और इसके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो इन्होंने बताया कि इस पर एक बल लगेगा, आकर्षण बल, और ये जो बल होगा कैपिटल F, ये जो बल होगा कैपिटल F, वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाता है F=G m1 m2/r²।
आर स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास एफ क्या है, बल है, m1 m2 क्या है, द्रव्यमान है, और आर इनके बीच की दूरी। कैपिटल जी का मामला आता है तो इसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, और इसी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण को बोला जाता है कांस्टेंट नियतांक, और इसी नियतांक की बीमा में प्राप्त करना है। और ये आपकी क्लास 11 में आता है, सॉरी क्लास 12 में। किसी भी बोर्ड में आप एग्जाम दे रहे हैं, यूपी बोर्ड है या राजस्थान बोर्ड है या आपका बिहार बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, किसी भी एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ जाता है। तो अब यहाँ से हम लोग कैपिटल जी की बीमा निकालेंगे, ठीक है। तो कैपिटल जी की बीमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, नियम हमारे पास वही पुराना है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या कर लिया जाए, कैपिटल जी जिसकी बीमा निकालना उसको एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक तरफ। तो कैपिटल जी को यहाँ रख दो, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर, और ये वाला आपका आ जाएगा बटे में m1 m2। तो यहाँ से अगर आप देखो इसकी बीमा निकालना है, तो अगर हमें कैपिटल जी की बीमा निकालना है तो हम क्या कर ले, कैपिटल जी की बीमा निकालना है तो एफ की बीमा लिखें आर स्क्वायर की m1 m2 की। तो एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब आपका बल, तो बल की बीमा क्या होती है m_L_T-2, m_L_T-2। आर का मतलब क्या हो गया कि दोनों बीच की दूरी है, मतलब लंबाई। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, 20 मीटर, 25 मीटर, 50 किलोमीटर, ऐसा कुछ होगा मतलब लंबाई। और लंबाई की बीमा क्या है, लंबाई की बीमा होता है एल स्क्वायर, या ऐसे बोल दे लंबाई की बीमा एल होगा तो इसका स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। अगला आपके पास क्या अपॉन में, अगला क्या है अपॉन में है, अपॉन में हम क्या लिख लें m1 m2। m1 m2 का मतलब कैपिटल एम हो गया, और m2 का मतलब क्या है कैपिटल एम, क्योंकि द्रव्यमान आपके किसी भी वस्तु के किसी के 5 kg होंगे, किसी के 10 kg होंगे, किसी के 1000 kg होंगे। तो ये हमारा अलग अलग, लेकिन सबकी जो बीमा होगी या सबको हम लोग मापेंगे किलोग्राम में ही। और किलोग्राम का जो मूल मात्रक है वो क्या होता है, अभी हमने आपको दिखाया था। किलोग्राम का जो मूल मात्रक है या द्रव्यमान का मूल मात्रक आपका क्या होता है, द्रव्यमान का मूल मात्रक आपके पास क्या है, ये देख लो। द्रव्यमान का मूल मात्रक आपके पास क्या कैपिटल एम है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे कैपिटल एम, तो इसकी जगह पे कैपिटल एम। इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाएगा तो क्या मिल जाएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया एक यम से एक यम कैंसिल हो गया, एक यम से एक यम कैंसिल हो गया, एक बचा, इसको ऊपर ले गए तो m की पावर -1। यहाँ देखो एल स्क्वायर है, एल की पावर 2 है, तो कितना हो गया एल की पावर 3। ये आपका क्या बचा है t की पावर -2। तो ये हमारे क्या हो गए कैपिटल जी की बीमा, डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी की बीमा। और ये कैपिटल जी की बीमा क्या आई, m की पावर -1, L3 t की पावर -2। तो इसको आप इकट्ठा देख सकते हैं, ये आपका है, ये आपका टोटल है कैपिटल जी की बीमा। अगला हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं कूलाम का नियम। क्लास 12 का है, पहला चैप्टर हमारे पास है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम जो है वो आपका, कूलाम का नियम जो है वो आपका फोटोकॉपी है न्यूटन के नियम का, ठीक है। तो न्यूटन का नियम आपका क्या है, न्यूटन का नियम जो है आपका डिफाइन किया गया है, न्यूटन का नियम जो है वो आपका डिफाइन किया गया है किन्हीं दो, न्यूटन का नियम आपका डिफाइन किया गया है किन्हीं दो द्रव्यमानों के लिए, और जो कूलाम का नियम वो डिफाइन किया गया है किन्हीं दो आवेश के लिए, किन्हीं दो चार्ज के लिए। तो अब हम लोग ले लेते हैं, हमारे पास कोई दो चार्ज है, एक Q1 है, दूसरा क्या है, एक हमारे पास चार्ज Q1 है और दूसरा हमारे पास क्या है Q2 है। एक Q1 हो गया और दूसरा क्या है Q2, और ये चार्ज एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, ठीक है, r मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर जो अब जो आवेश होता है उसमें आपका आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों बल लगता है। तो यहाँ से जो दोनों बल आपका लगेगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास क्या है एप्सिलॉन नॉट, जिसे बोलते हैं निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, और इसी का हमें बीमा ज्ञात करना है, ठीक है, इसी का बीमा हमें ज्ञात करना है। तो अगर हमें एप्सिलॉन नॉट की बीमा ज्ञात करना है तो इसको हम लोग एक साइड कर दें, बाकी सबको एक साइड। तो ये एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया, बराबर क्या बचा है, ये आपका Q1 Q2 बटे में 1/4 पाई, और ये F इधर आ जाएगा तो F इंटू आर स्क्वायर। अब फिर से वही नियम कि जो हमारे पास कांस्टेंट चीज़ है उसकी बीमा हम लोग नहीं लिखते हैं। 1/4 पाई क्या है कांस्टेंट, उसको छोड़ देंगे, बाकी सबकी बीमा लिखेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आएगा Q का बीमा क्या होता है, Q बराबर IT, Q बराबर क्या जानते हैं IT। तो I का मतलब क्या हो गया धारा, धारा की बीमा क्या है
कैपिटल ए, और टी की बीमा क्या है टी। ठीक है, अभी हमने शुरुआत में पढ़ा है कि आई वैद्युत धारा की बीमा क्या कैपिटल ए, तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया ए टी, ए टी। दूसरे का भी क्या हो जाएगा ए टी हो जाएगा, ए टी हो गया। अपॉन में क्या है एफ, एफ का मतलब हो गया एम एल स्क्वायर, एफ का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और आर का हो गया एल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, सबको इकट्ठा कर लिया जाए, ये आपका है ए स्क्वायर टी माइनस टू, ए स्क्वायर टी माइनस टू। अपॉन में क्या है, ये आपका हो गया एम एल टू और एल हो गया एल थ्री, और ये आपका क्या टी माइनस टू। अगर इन सबको ऊपर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको देखो पहले हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, पहले एम लिखेंगे फिर एल लिखेंगे फिर टी लिखेंगे फिर ए लिखते हैं, मतलब एक सीक्वेंस है। बाकी आप किसी को भी आगे पीछे लिख दो, कहीं गलती नहीं होगा, लेकिन एक सीक्वेंस में लिखेंगे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा। तो यहाँ से हमने एम को पहले ऊपर ले गए तो क्या हो गया एम माइनस वन, एम माइनस वन हो गया। दूसरा हमारे पास क्या एल, एल यहाँ थ्री है ऊपर ले गए माइनस थ्री, तो हो गया एल माइनस थ्री। अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास है L3 हो गया। अब t को ऊपर ले गए तो ये दो ऊपर गया प्लस का, तो हो गया t की पावर 4, और आगे हमारे पास क्या a स्क्वायर। तो ये हमारा इतना बड़ा सा बीमा हो गया है m माइनस वन टी माइनस थ्री, सॉरी m माइनस वन एल माइनस थ्री टी की पावर 4 a स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास बीमा किसका है, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट की बीमा। तो आपके एग्जाम में कैपिटल जी और एप्सिलॉन नॉट की बीमा में से एक आध बीमा जरूर आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बीमा के जो टॉपिक है बेहद आसानी से सरल भाषा में समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।